जय भीम साथियों। भारत में महिलाओं को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि भक्ति और पूजा पाठ उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शिक्षा और आर्थिक समानता। अधिकतर महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आती है जहां शिक्षा का स्तर कम और अंधविश्वास गहराई से फैला हुआ है। शिक्षित महिलाएं तार्किक सोच रखती हैं और धार्मिक अंधविश्वासों से दूर रहती है, इसलिए वे आयोजनों में कम दिखाई देती है। महिलाओं की गहरी धार्मिक आस्था का फायदा उठाकर पुजारी और धार्मिक संस्थाएं चढ़ावा, दान और भीड़ बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं को यह विश्वास दिलाया जाता है कि पुण्य कमाने का यही एकमात्र तरीका है। गरीब महिलाओं में पुरुष अक्सर रोजगार में व्यस्त रहते हैं, जबकि महिलाएं घर पर ही रहती हैं, इसलिए वे धार्मिक आयोजनों में शामिल होती हैं। विधवा और बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें समाज से कम महत्व मिलता है, ऐसे धार्मिक योजनाओं में सहारा खोजती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था आम जनता में वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता विकसित करने में असफल रही है। सरकार और धार्मिक संस्थाएं आस्था को बढ़ावा देती हैं, लेकिन महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की ओर ध्यान नहीं देती। महाकुंभ 2025 में यह दिखाता है कि भारत में आर्थिक और सामाजिक असमानता कितनी गहरी है। गरीब, अशिक्षित और वंचित महिलाएं आस्था के नाम पर ऐसे आयोजनों में भारी संख्या में शामिल होती हैं, जबकि शिक्षित महिलाएं इससे दूर रहती हैं। यह धार्मिक भक्ति का नहीं, बल्कि महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और वैज्ञानिक सोच की कमी का परिणाम है। समाधान। महिलाओं को अंधविश्वास से कैसे बचाएं? शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें। स्कूलों में तर्कशीलता और वैज्ञानिक सोच की शिक्षा अनिवार्य करें। महिलाओं को जागरूक करने के लिए अंधविश्वास और धर्म के नाम पर होने वाले शोषण के खिलाफ अभियान चलाएं। महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाए, आत्मनिर्भर बन सके और आस्था के नाम पर शोषण से बचें। सरकार को ऐसे धार्मिक आयोजनों पर नजर रखनी चाहिए जहां महिलाओं की आस्था का आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक सुधार आंदोलन चलाकर महिलाओं को यह समझाना होगा कि समस्याओं का समाधान तर्क और कर्म में है, ना कि अंधविश्वास में। अंबेडकरवादी विचारधारा को बढ़ावा दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा, आत्मसम्मान और तार्किक सोच को धर्म से ऊपर रखा था। दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज की महिलाओं को ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से बाहर निकलकर शिक्षा और स्वावलंबन की योजना को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। महाकुंभ 2025 में महिलाओं की भारी भीड़ यह दर्शाती है कि आस्था के नाम पर अशिक्षित और गरीब महिलाओं का शोषण जारी है। जब तक शिक्षा, तर्कशीलता और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। समाधान गंगा स्नान में नहीं, बल्कि महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता में है। स्त्री को सबसे कमजोर हर समाज समझ लेता है, इसलिए सारी गालियां स्त्री विरोधी होती है। लेकिन ढोंग के लिए समाज स्त्री की पूजा करता है। स्त्री की पूजा करना आसान है, बराबरी और सम्मान देना मुश्किल है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय नारी शक्ति, जय नमो बुद्धाय।